अंकिता हत्याकांड मामले में न जाने कितने राजदार हैं और न जाने अभी और कितने राज से पर्दा उठना बाकी है। उंगलियों पर अगर नाम गिनाए जाए तो शायद हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन फहरिस्त खत्म नहीं होगी। उर्मिला के मामले में उर्मिला सनावर ने कई नामों का खुलासा किया, लेकिन निशाना आज भी गट्टू पर है। रिपोर्ट देखिए। अंकिता मर्डर केस के कई राजदार, हर किसी की नई कहानी, नया अंदाज, एक दूसरे के काले चिट्ठे खोलने को सब है तैयार। मगर अंकिता मामले में वीआईपी थ्योरी का एंगल सुलझा पाने में हर कोई नाकाम। एक कहावत आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। अंकिता हत्याकांड मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस प्रकरण में जितने भी नाम सामने आए हैं, उनकी कुंडली खंगाल कर देखी जाए तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे मालूम पड़ते हैं। हर किसी का एक दूसरे के साथ नाता दिखाई देता है और एक दूसरे के राज भी छिपाए बैठे हैं। लेकिन कहते हैं कि भरे पेट वाले को राज मत बताओ, क्योंकि जब उसका जी मचलाएगा तो वो सब उगल देगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस मामले में जब से उर्मिला सनावर की एंट्री हुई है, तब से इस केस में परते दर परते खुलती जा रही है। कई राजदार सामने आए हैं, एक के बाद एक कई एंट्री ने सबको चौंकाया है। सबसे पहले उर्मिला सनावर, फिर सुरेश राठौर, फिर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अजय कुमार, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता भावना पांडे, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, यमकेश्वर की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन भारती और अब उषा राणा माही। ये वो तमाम नाम है जो अंकिता हत्याकांड मामले में राजदार बने बैठे हैं और अंकिता का सहारा लेते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इन भेदियों के पास आए दिन एक नया आरोप और एक नई कहानी होती है, लेकिन मकसद शायद सिर्फ एक ही है, अपनी राजनीति चमकाने का। लेकिन उर्मिला सनावर का मकसद शायद इस मामले में वीआईपी की थ्योरी को सुलझाने का है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन से ही उर्मिला सनावर का फोकस वीआईपी के नाम पर है। शुरुआत से ही उर्मिला अंकिता हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के होने का आरोप बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर लगा रही है, जिसको लेकर उन्होंने कई ऑडियो भी वायरल किए। आज भी उर्मिला सनावर की अगर सोशल मीडिया पोस्ट देखी जाए तो उसमें फिर से बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम और आरती गौड़ के कई फोटो शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इन फोटोज को देखकर यही लगता है कि दुष्यंत गौतम के सुरेश राठौर और उनके परिवार के साथ गहरे ताल्लुकात है, और अगर गहरा नाता है तो यकीनन दुष्यंत गौतम के कुछ राज भी सुरेश राठौर को जरूर पता होंगे। वही राज जिनका जिक्र शायद सुरेश राठौर ने उर्मिला के साथ बातचीत के दौरान किया था। अब इन बातों में और आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो जांच में हो ही जाएगा। लेकिन इस मामले में जिस तरह से एक के बाद एक भेदी सामने आ रहे हैं, उन सभी से पुलिस को पूछताछ जरूर करनी चाहिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।